नमस्कार दोस्तों। एक ग्रहण जाने के बाद दूसरा ग्रहण आना दोस्तों बड़ा संकेत होता है और दोस्तों बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों दीपावली के दिन आपने देखा हो था कि सूर्य ग्रहण का साया इस बार की दीपावली के दिन था। इसी वजह से गोवर्धन पूजा भी दूसरे दिन की गई। कई लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्तों इस दिन ना तो किसी के यहाँ गए या नहीं आए, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा या सुना होगा कि अब दीपावली जाने के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर ही इस बार की कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूसरा ग्रहण लगने वाला है, जो कि चंद्र ग्रहण है। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान अगर कोई लोग या गलतियां कर लेते हैं तो उनके जीवन के अंदर पनौती आ जाती है। आप देखते ही देखते पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको चंद्र ग्रहण के दिन आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका घर निश्चित तौर पर नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम आपको वीडियो के अंदर यही बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान सोता रहता है तो दोस्तों उस व्यक्ति की बीमार होना निश्चित हो जाता है। उस व्यक्ति को आकस्मिक दुर्घटना का भय रहेगा या फिर दोस्तों उस व्यक्ति को नींद संबंधित विकार आ जाते हैं। इसीलिए ग्रहण के दौरान बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के अंदर सोना विशेष रूप से आपके जीवन के अंदर देवताओं की नाराजगी के बराबर माना जाता है। इसीलिए ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब आपको पता ही है कि दीपावली के दिन ग्रहण है, तो आपको इस दिन आपको दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा काम अगर आप चंद्र ग्रहण के दिन करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसका कारण है कि इन दोनों दोस्तों इनका संबंध राहु और केतु के साथ माना जाता है। और दोस्तों बाल भी धारदार चीज से करते हैं, नाखून भी धारदार चीज से करते हैं। और ग्रहण के दौरान या ग्रहण वाले दिन जब सूतक का समय लग जाता है तो आपको जितना ज्यादा हो सके धारदार चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसीलिए आप इस दौरान अगर आप वो बाल कटवाते हैं या इस प्रकार का काम करते हैं तो दोस्तों आपको धन की बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है और यह चंद्र ग्रहण देखते ही देखते आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए आप इस दिन आपको भूल कर भी धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि दिनों का समय है तो कोई भी कहीं पर भी आपको उधार लेने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति के घर उधार लेने के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर बर्बादी आ जाती है। जो उधार आप पैसा लेकर आते हैं वह पैसा टिकता नहीं है और खर्च हो जाता है और वह पैसा आपके किसी भी काम का नहीं रहता और दूसरा वह पैसा वापस आप समय पर चुका नहीं पाते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको न तो किसी व्यक्ति को उधार पैसा देना चाहिए और न ही आपको किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेना चाहिए। दोस्तों इसी तरह चंद्र ग्रहण के दौरान कोई शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए। कोई नया घर खरीदने से पहले, नए घर के अंदर प्रवेश करने से पहले, नया वाहन खरीदने से पहले या किसी भी प्रकार का शुभ काम हो, मांगलिक कार्य चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप किसी प्रकार की यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो 1 घंटे का जो समय है वह आपको निकाल देना चाहिए। शाम को 5:18 से लेकर 6:30 तक के समय आपको न तो कहीं पर जाना चाहिए और न ही कहीं पर आना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान यात्रा करना बड़ी कष्टदायी और होती है और साथ ही साथ आपके जीवन के ऊपर विशेष तौर से संबंध खराब करने वाली होती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी प्रकार का भोजन करने से बचना चाहिए। अगर आप को किसी भी प्रकार की भूख लगी है तो आप 1 घंटे का त्याग कर दे। चंद्र ग्रहण के दौरान न तो आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर किसी प्रकार की सामग्री बनानी चाहिए या यूं कहे तो अग्नि भी आपको प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए और न ही आपको चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन पकाना, भोजन बनाना या भोजन खाना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है और वह भोजन आपके किसी भी काम का नहीं रहता। इसीलिए
चंद्र ग्रहण के दौरान आपको भोजन संबंधित कार्य त्याग देने चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें, संध्या काल के समय है तो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू लगाते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों के घर भेज देते हैं, आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिकता है बल्कि वो पैसा बर्बादी की तरफ चला जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान पोछे लगाने से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी व्यक्ति से उधार मांगने या लेने से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। लाख प्रयत्न करने के बाद भी अगर आपके चंद्र ग्रहण के दौरान किसी व्यक्ति के साथ, चाहे आपकी पत्नी हो या परिवार के भी कोई सदस्य हो, तो दोस्तों अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन भर उस लड़ाई का आपको भुगतना पड़ता है पश्चाताप। इसीलिए आपको चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से लड़ाई करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपका कितना भी बड़ा क्यों न काम हो जाए या कहे कि खुले आसमान के नीचे भी आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान आते हैं तो आपकी जो संतान होती है विकृत होती है, कमजोर होती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से मना किया जाता है। दोस्तों इसी तरह चंद्र ग्रहण के दौरान आपने देखा होगा कि ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं। संध्या काल का समय होगा और आपको पता नहीं है तो इस बात की गलती नहीं करें। चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने घर के सारे मंदिर के कपाट बंद रखें। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। आप मंदिर के अंदर दीपक नहीं जला सकते, देवताओं के निमित्त दीपक नहीं जला सकते। जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तब आपको अपने घर के अंदर शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें, स्वर्ण जल का छिड़काव करें और उसके बाद ही आपको अपने घर के संपूर्ण मंदिर के पूजा पात्रों की सफाई करने के बाद ही घर के अंदर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आप चाहते हैं कि ग्रहण का असर आपके घर के अंदर नहीं रहे, ग्रहण का प्रभाव किसी भी सदस्य के ऊपर नहीं पड़े, तब आप अपने संपूर्ण घर के अंदर आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। आप विशेष तौर से अपने भोजन के अंदर, अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे, आपके जेब के अंदर एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें। और ग्रहण के दौरान अगर आप अपने मुख के अंदर तुलसी का पत्ता रखते हैं तो ग्रहण की सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर आ जाती है, आपकी कुंडली बहुत उत्तम हो जाती है और उस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं फैलता। इसीलिए ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्ता आपको अपने पास जरूर रखना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण होने के तुरंत बाद आपको स्नान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना स्नान के ही किसी प्रकार का भोजन या काम करें। ग्रहण तुरंत समाप्त होने के बाद अपने नहाने वाले पानी के अंदर लौंग डाल दें या फिर आप तुलसी का पत्ता डाल दें और उसके बाद आपको और आपके परिवार के सारे सदस्यों को स्नान करने के बाद ही किसी प्रकार का काम करना चाहिए, जिससे ग्रहण का असर आपके घर परिवार के ऊपर नहीं पड़ता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण तुरंत समाप्त होने के बाद अपने घर के पूजा घर में आपको दीप जरूर जलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रहण समाप्त हो गया और आप पूजा नहीं करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर सकारात्मकता रहती है, आप भगवान का आशीर्वाद रहेगा और किसी भी प्रकार से आपके जीवन के अंदर नुकसान देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसी तरह ग्रहण के दौरान आपको एक काम और नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से, क्योंकि ग्रहण के दौरान अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आपके आने वाली संतान विकृत होती है, आपकी संतान आपका कहना मानने वाली नहीं होती। इसीलिए ग्रहण के दौरान आपको इस प्रकार का काम करने से भी बचना चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपके जीवन के अंदर समस्याएं नहीं हो। चंद्र ग्रहण के दौरान दोस्तों जितना ज्यादा हो सके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है, आप निडर होते हैं और आकस्मिक दुर्घटना आपसे कोसों दूर चली जाती है, आपको आकस्मिक दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आपके लिए हम और लाते रहें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।